एक महिला होती है जो कि नेशनल हाईवे पर रात के 12 से साढ़े 12 के बीच में खड़ी रहती है। वो बुर्खे पहनकर अपने कस्टमर का इंतजार कर रही होती है। वो इंतजार कर रही थी कि कोई ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोके और फिर उसकी अच्छी खासी कमाई हो सके। तभी उसी हाईवे वाली रूट पे पहलवान अपना ट्रक लेकर जा रहा होता है अपने खलासी के साथ। मस्ती में वो पहलवान चूर रहता है, रोमांटिक सा एक ट्रक में गाना बजता रहता है। वो गाना का दोनों ही मजा लेते-लेते वो हाईवे पर चलकर आ रहे होते हैं। वो अपनी रफ्तार करीबन 5 से 60 किलोमीटर के बीच में रखते हैं। वो धीमी रफ्तार में ही थे, उतनी तेज़ उनकी ट्रक भी नहीं चल रही थी और वो लोग धीमे-धीमे चलकर जा रहे होते हैं। तभी जो पहलवान है, उसकी नज़र पड़ती है उस बुरखे वाली पर। अब जो पहलवान होता है, उस बुरखे वाली को देखकर अपना जो ट्रक का टिपर होता है, उसके सीधे चेहरे पर वो मारता है। जब ट्रक की लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है, तो उसके चेहरे को देखकर पागल हो जाता है। हालाँकि बुर्के में उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जो उसकी आँखें थी हिरनी जैसी, वो उसकी आँखें उसे ज़रूर दिख रही थी। उसकी आँखों को देखकर ही उसकी खूबसूरती का वो पहलवान अंदाज़ा लगा लेता है। इधर जो पहलवान का ड्राइवर सुखदेव होता है, वो सोया हुआ था। अब पहलवान उस बुरखे वाले को देखकर अचानक से जब ब्रेक मारता है, तो जो सुखदेव था, जो उसका खलासी था, वो अचानक से अपने सीट से उतरकर गिर जाता है। वो आगे की तरफ गिरता है, तभी सुखदेव उससे पूछने लगता है कि उस्ताद, इतनी स्पीड में आप ब्रेक क्यों लगाए? तो बोले कि आगे देखो, एक बुर्के पहने एक हुस्न की परी खड़ी हुई है। जब सुखदेव देखता है, तो वो भी उसकी आँखों में ही डूब जाता है, क्योंकि उस बुरखे वाले का जो आँख था, उसका आँख मतलब बहुत ही खूबसूरत टाइप का था, नीला-नीला सा आँख था उसका। वो दोनों तो उसकी आँखों को देखकर ही घायल हो जाते हैं और वो दोनों उसकी आँखों को ही देखकर उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब वो जो बुरखे वाली है, वो उसको बोलती है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे 1000 रुपए लूँगी। तो पहलवान जो होता है, पहलवान बोलता है कि मैं दोनों क्या तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं? तो वो बोलती है कि नहीं, सिर्फ़ एक का 1000 रुपए। अब आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो पहलवान जैसे ही उस बुरखे वाले को देखकर अपने ट्रक की ब्रेक वो लगाता है, तो फिर वो अपनी ट्रक की अब दरवाजे को खोलता है और ट्रक से बाहर निकलता है। सुखदेव को बोलता है कि सुखदेव, तुम अपने ट्रक में ही रहो, क्योंकि मैं इससे अकेले ही बात करना चाहता हूँ। पहलवान उस बुरखे वाले के पास जाता है और धीमी आवाज़ में पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात में यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो फिर वो जो बुरखे वाली है, वो बोलती है कि मैं कुछ चंद पैसे कमाने के लिए इतनी रात को मेहनत कर रही हूँ। तो जो बुरखे वाली है, उसको बोलती है कि मैं आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगी, मैं आपसे सिर्फ़ 1000 रुपए ही चार्ज करूँगी, उसके बाद आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। अब ये जो पहलवान ट्रक ड्राइवर होता है, उसकी बातों को वो मान लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो लड़की बोलती है कि अब आप मुझे लेकर कहीं चलो, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तो जो पहलवान होता है, वो बोलता है कि तुम मेरे ट्रक में ही क्यों नहीं आ जाती? तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ट्रक में ही आ जाती हूँ, पहले तुम ट्रक को साइड में लगा दो। अब पहलवान उसे अपनी ट्रक में बैठाता है और फिर ट्रक को साइड में लगाता है। ट्रक को जब साइड में लगा देता है, उसके बाद उस सुखदेव को नीचे उतरने के लिए बोलता है। अब वो सुखदेव बोलता है कि नहीं उस्ताद, मैं क्यों नीचे जाऊँ, मैं तो यहीं पे रहूँगा। अब ये जो सुखदेव है, उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। सुखदेव बोलता है कि नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूँगा ट्रक के, और आप जो करोगे, मैं भी आपके साथ करूँगा। तो अब ये जो पहलवान होता है, वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन 1000 रुपए लगेंगे। तो जो सुखदेव होता है, 1000 रुपए अपनी तरफ से निकाल कर देता है और फिर वो दोनों मिलकर उसे 2000 रुपए पे करते हैं। अब वो जो सुखदेव था, वो बहुत ही सीधा-साधा था। वो सुखदेव उस बुरखे वाले से पूछ पड़ता है कि चलो अभी पूरी रात ही बाकी है, 2000 रुपए मैंने तुम्हें दिया है, तो 2000 रुपए में कम से कम तुम 2 घंटे तो मेरे साथ रहोगे ही। वो पुरखे वाली बोलती है कि क्यों नहीं, आप लोग हमें 2000 रुपए पे किए हो, जब तक आपका मैं मन ना खुश कर दूँ, तब तक मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अब ये जो सुखदेव था, वो बहुत ही खुशमिजाज आदमी होता है। वो उस पुरखे वाले से पूछ देता है कि आखिर आप इतनी खूबसूरत हो, आप ये गलत काम क्यों कर रही हो? आखिर आपको ऐसी कौन-सी मजबूरी आन पड़ी कि आप आधी रात को खड़ी होकर अकेले रोड में ये सब काम करते हो और आए जाए ट्रक वालों के साथ ये गलत काम करने के बाद उससे कुछ पैसे लेते हो। तो जो पुरखे वाली होती है, पुरखे वाली बोलती है कि आपको आपके काम करने से मतलब है, आपको क्या मैं कुछ भी करूँ। आखिर मेरा भी तो पेट है, मेरी पेट चलाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि आखिर तुम
बहुत सारा काम कर सकती थी, लेकिन यही काम तुम्हें क्यों पसंद आया? फिर अब ये जो पहलवान होता है, वो पहलवान उस बुरखे वाली से बोलता है कि आखिर आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हो? आप हमें बता सकते हो कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है? तो जो बुरखे वाली है, बोलते हैं कि ठीक है बाबा, जब तुम दोनों इतना परेशान कर ही रहे हो, तो मैं बता देती हूँ। अब ये जो बुरखे वाली है, वो पहलवान से और सुखदेव से ये बोल पड़ती है कि पहली बात तो मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं ये बुर्का पहनी हूँ ताकि अपनी असलियत को छुपाए रख सकूं और मेरा चेहरा कोई देख ना सके, क्योंकि मैं गलत काम करती हूँ तो अपना चेहरा किसी को जल्दी दिखाती नहीं, क्योंकि मैं अगर अपना चेहरा दिखा दूंगी तो ये समाज वाला मुझे जीने नहीं देंगे और ये लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं ही रात में खड़ी रहती हूँ जो कि गलत काम करती हूँ। उसीलिए मैं ये बुर्का पहनती हूँ, मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। अब ये जो सुखदेव और पहलवान होता है, उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते रहते हैं और वो दोनों इसकी बातों को मान लेते हैं। उसके बाद ये जो बुरखे वाली होती है, वो बोलती है कि मैं अपना नाम भी गुप्त ही रखती हूँ, मैं अपना नाम भी आपको नहीं बता सकती। अब ये बुरखे वाली ये भी बोलती है कि मेरा एक पति भी था जो कि कुछ दिनों के बाद गुजर जाता है और मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकती हूँ। तो मैं वो अपने पति के सहारे ही जिया करती थी, अब तो पति भी नहीं रहे, तो मैं ये गलत काम करती हूँ और ये काम करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा रुपए मिलता है। अगर मैं कहीं दूसरी जगह काम करती हूँ तो 400 से 500 रुपए ही मुझे एक दिन में मिलेंगे। अगर मैं इस रात में इस काली अंधेरे में काम करती हूँ, मैं गलत काम करती हूँ, तो मुझे 1000 से 2000 रुपए एक बार में मिलता है। तो मुझे ये करीबन 5 से 6000 रुपए एक दिन में ही मिल जाते हैं। मैं 5 से 6000 रुपए एक दिन में ही कमा लेती हूँ। तो मैं क्यों ना इस गलत काम को ही करके कुछ ज़्यादा पैसे कमाऊँगी और फिर इस काम को हमेशा के लिए छोड़ दूँगी और कहीं सेटल हो जाऊँगी, अपना बिज़नेस चालू कर दूँगी। वो बुरखे वाली यही बोलती है कि मेरा मेन मोटिव एक बिज़नेस चालू करना ही है, उसी लिए मैं अपनी शक्ल को छिपाए रखती हूँ और मैं कम समय में ज़्यादा पैसा कमाकर अपनी बिज़नेस को चमकाना चाहती हूँ, अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। तो दोनों उसकी बातों से सैटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद वो बुरखे वाले से गलत काम करने के लिए बारी-बारी तैयार होते हैं। उसके बाद ये जो पहलवान ड्राइवर होता है, अब गलत काम करने के लिए तैयार होता है। फिर ये उस बुरखे वाले के साथ गलत काम करता है, फिर ये जो सुखदेव है, फिर उसकी बारी आती है, फिर वो उसके साथ करता है। फिर ऐसे ही करते-करते 2 से 3 घंटे कब गुज़र जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन जल्द से जल्द इस काम को छोड़ देना। फिर ये जो सुखदेव है, उस सुखदेव भी उस बुरखे वाले को 5000 रुपए देने के लिए तैयार होता है और उसके हाथ में 5000 रुपए कैश धरा देता है। फिर ये जो पहलवान है, वो भी कुछ 3 से 4000 रुपए देता है, तो वो बुरखे वाली बहुत ही खुश होती है और वो बुरखे वाली बोलती है कि जब आप मेरी इतनी हेल्प कर दी, तो मैं कभी भी अब इस काम को नहीं करूँगी और इस काम को यहीं से और आज से ही बंद कर रही हूँ। आप जो मुझे मिला-जुला कर 10 से 8000 रुपए दिए हो, यही पैसा मिलाकर और मैं कुछ अपने पैसे मिलाकर कुछ छोटा-मोटा ही बिज़नेस ही चालू कर लूँगी, लेकिन आज के बाद ये काम नहीं करूँगी। आप दोनों मेरी आँखें ही खोल दी। क्योंकि वो पहलवान और जो ये सुखदेव होता है, उस बुरखे वाले को पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं इस काम को जल्दी ही छोड़ दो और फिर उस काम को वो छुड़वा भी देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस बुरखे वाली की और ये कहानी थी पहलवान की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।